मध्य प्रदेश समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह निरसन विधेयक 2025 लाया गया है। इसके लिए इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया था। अतएव केंद्रीय अधिनियम के अस्तित्व में आ जाने के पश्चात मध्य प्रदेश समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए विधिक सहायता विधिक सलाह अधिनियम 1976 अनावश्यक हो गया है। अनावश्यक अगर हो गया है तो ये बात कानून बनने के लगभग 50 वर्ष बाद याद क्यों आई सरकार को? इसके पहले भी तो अनावश्यक हो गया होगा। अध्यक्ष महोदय, जब केंद्र सरकार का कानून आया था तभी उसी समय ये कानून अगर निरसन कर दिया जाता तो इसमें षड्यंत्र की बू नहीं आती। लेकिन 48 वर्ष बाद ये निरसन किया जा रहा है तो कहीं न कहीं जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ कहीं न कहीं छलावा हो रहा है। आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से इसके बारे में मैं चाहूँगा कि वो इसके बारे में अपने भाषण में स्पष्टीकरण भी दें कि ये उनको याद 50 साल बाद लगभग क्यों आई। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, ये जो कानून है इसमें जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं इनको विधिक सहायता और विधिक सलाह के लिए अधिकारी माना गया है। उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, महिला और बालक भी हैं। इनसे बेगार कराई जाए और इनके साथ बड़े भारी जुल्म हों, जैसे बहुविनाश जाति हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ़ और सूखा, भूकंप, औद्योगिक संकट जैसे ये विसंगति के शिकार बन जाएं, तो निश्चित रूप से इनके पास ना ही विधिक सहायता है ना ही विधिक सलाह है और ये ऐसे ही तड़प तड़प करके ये अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेंगे। कभी कभी तो अध्यक्ष महोदय ये भी देखा गया है कि कमज़ोर वर्गों को किसी भी केस में उलझा करके जब डाल दिया जाता है जेल में, तो जेल में वो जब जेल का एक बार मैं गया दौरा करने के लिए तो उसमें देखा गया कि 80% लोग इन्हीं वर्गों के उसमें पड़े हुए। हमने पता भी किया कि इनका जुर्म क्या है, कि बोले केस है कोई, उसकी जमानत ही कराने नहीं आया। उसको विधिक सलाह विधिक सहायता की आवश्यकता है जो उसे नहीं मिली, और अगर उसे मुहैया नहीं कराई गई तो अध्यक्ष महोदय वो जेल में पूरे जीवन जेल में ही पड़ा रहे। ये बहुत बड़ा विषय है। हालांकि राज्य सरकार ने अपना कानून 48-49 साल बाद खत्म कर रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून की इनको मदद मिले, तो जब राज्य की मदद नहीं मिल पाई तो केंद्र सरकार की मदद कैसे मिलेगी? अध्यक्ष महोदय, इसमें न्यायालय में अगर इसका कोई प्रकरण जाता है तो प्राधिकरण वकील हायर करके और वकील का बाकायदे भुगतान किया जाए। निम्न कोर्टों में 8,000 राशि 9,000 राशि है और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अगर कोई जाएगा तो 12,000 राशि वकील को दी जाएगी, जो इनके बारे में बहस करेंगे और उनको वहां से निकालने का काम करेंगे। और यही नहीं, इसमें एक बड़ी बात और है अध्यक्ष महोदय, कि जिन वर्गों के मैंने नाम लिए हैं इन वर्गों के लिए
स्पष्ट कानून बने हैं उन कानूनों का कभी प्रचार नहीं किया जाता, न कभी इसका एडवर्टाइज दिया जाता है कि भाई ये लोग नहीं समझ पाएंगे ये कौन सा कानून है। इस कानून को समझाने के लिए एक बड़ा एडवर्टाइज होना चाहिए, जो विभाग के द्वारा कभी नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कभी कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति नॉन शेड्यूल कास्ट नॉन ट्राइब के व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी तो सरकार उसे 8,25,000 रुपए देती है, लेकिन उसके अलावा भी व्यवस्था है। आज तक सरकार ने कभी भी, अध्यक्ष महोदय, ये प्रचार नहीं किया कि ये इन वर्गों को जो 8,25,000 रुपए दिए जाते इसके अलावा भी है। जैसे मृतक की विधवा के लिए 5,000 रुपए पेंशन और 5,000 रुपए अनुग्रह महंगाई भत्ता, 10,000 रुपए लगभग 6 माह तक देना चाहिए। लेकिन आज तक पूरे मध्य प्रदेश में मैंने जगह जगह जाकर के बात की है, पूछा है, डीओ से पूछा है, कई जगह तो कलेक्टर से भी पूछा है, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर वो व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो उसको अनुकंपा की नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन वो अनुकंपा की जो नौकरी है उसको भी खत्म कर दिया सरकार ने। क्या सरकार इन वर्गों के प्रति संवेदनशील नहीं है? अध्यक्ष महोदय, उसकी जगह पर ये रोजगार लाए, लेकिन अभी तक इन्होंने रोजगार की परिभाषा स्पष्ट नहीं की है कि कैसा रोजगार है। क्या झाड़ू लगवाएंगे उससे? क्या कहीं सरकारी नौकरी देंगे? क्या कोई लोन दे करके रोजगार के लिए कहीं और भेजेंगे? अभी तक उन्होंने इसके ऊपर कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। और उसमें यह भी आगे लिखा है कि अगर रोजगार नहीं दे पाती है सरकार तो उसे 2 एकड़ कृषि भूमि दी जाए। 2 एकड़ कृषि भूमि अगर उसे दे देंगे तो अपना जो परिवार है, पालक उसका, उसकी हत्या हो गई है तो वो परिवार पुनः से खड़ा हो सकता है। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, उनकी शिक्षा अधूरी रह गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी स्नातक तक की शिक्षा सरकार उसकी पूरी व्यवस्था करे, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रचार नहीं है। स्कूल या आवासीय स्कूलों में दाखिला, जो जिले में सबसे अच्छा स्कूल होगा आवासीय, उसमें उसके बच्चों को दाखिला दिया जाएगा, और जब तक बच्चे अपनी पूरी डिग्री ना कर लेते हैं तब तक इसका खर्चा सरकार उठाएगी। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं कि जब तक पीड़ित परिवार, उसकी महिला रोती रहती है, जब उसका पति खत्म हो जाता है, जब विधवा हो जाती है तो वो लगातार 4 महीने 5 महीने तक रोती रहती है। ऐसी महिला के जब रोती रहेगी तो उसके बच्चे क्या खाएंगे? उसके लिए सरकार ने बर्तन, गेहूं, चावल, दालें 3 माह तक देगी और उसकी मॉनिटरिंग कराएगी कि देखिए इतने में इसके बच्चे भूखे तो नहीं है अभी, या अभी इसका दुरुपयोग कोई और तो नहीं कर रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी ने घर जला दिया है तो जले हुए घर को उसी जगह पर सरकार पुनः से एक पक्का मकान बना करके देगी, और अगर जल्दी से बना के नहीं दे सकती है तो उन लोगों के उचित सुविधा जिसमें मिलती है तो उन लोगों के लिए मकान खरीद करके भी देना पड़ेगा। ये सरकार का एक कानून है, लेकिन आज तक ये बात अभी तक किसी को पता नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा, बच्ची अगर नाबालिग है, अब उसकी शादी कौन करेगा? तो सरकार ही उस बच्ची की शादी करेगी।
अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में अगर ये पीड़ित जाता है तो विधिक सहायता और विधिक सलाह ये प्राधिकरण उनको दिलवाएगा और प्राधिकरण खुद मॉनिटरिंग कराएगा कि जाइए आप उनकी प्रॉपर तरीके से सहायता हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से मंत्री जी से भी जानना चाहूँगा कि मैंने इतने बिंदु आपके सामने रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी, इसमें 3 अधिकारी, 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो रहते हैं कलेक्टर, दूसरा है डीओ और तीसरा है एसपी। जब तक पुलिस पोस्टमार्टम करा के और एफआईआर करके नहीं देगी तब तक उसको वो राहत राशि किसी भी प्रकार की नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए पुलिस भी जिम्मेदार है। अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर, ये सारी जिम्मेदारी कलेक्टर की है। कलेक्टर इसकी जांच कराए कि कौन कौन इसमें दोषी हैं और तत्काल कौन सी दिन हमें राहत राशि मिलनी चाहिए, ये उसकी एफआईआर हो जाए। पोस्टमार्टम होने के तत्काल बाद उसके घर में पहुंच जाने चाहिए। लेकिन उसमें प्रावधान है 4,25,000 की जगह पर 8,25,000 की जगह पर 4,12,500 रुपए पोस्टमार्टम के दिन ही पहुंच जाना चाहिए। लेकिन 6-6 महीने हो जाते हैं अध्यक्ष महोदय। कहीं कहीं तो मैंने देखा है वो भूल ही गए और उसमें बीच में दलाल घुस गए, तो डीओ से मिलकर के और वो बीच में ही अपना दलाली करके उसका पूरा का पूरा उस परिवार का सत्यानाश कर दिया। तो इसको 6-6 महीने हो जाते हैं। आधी राशि जो रह जाती है वो राशि दी जानी चाहिए अध्यक्ष महोदय जब चालान पेश होता है, और चालान पेश होने के बाद उसी दिन उसके घर पर दे देनी चाहिए। इसमें डीओ, जो जिला संयोजक जिसकी कहते हैं इसकी पोस्ट है, ये 3 विभाग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो तो हमेशा ही ये कहते रहती हैं जिला डीओ कि साहब पैसा नहीं है हमारे पास, बजट नहीं है हमारे पास, बजट था खत्म हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि इन कमजोर वर्गों के लिए कम से कम जिनके साथ इतनी नाइंसाफी होती है, जिसके मर्डर हो जाते हैं, महोदय मेरा एक निवेदन है, जिन लोगों के लिए विधेयक के बहुत बाहर चर्चा हो रही है, समय आपने निश्चित किया है, तो विधेयक पर बोले माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा तो बोला, लेकिन अनुसूचित जाति से संबंधित अध्यक्ष महोदय वर्ग के लिए बोल रहे थे, तो इसलिए अध्यक्ष महोदय इससे ये मालूम पड़ता है। अब क्या मैं पूरा करें? नहीं, मैं बंदी कर रहा हूँ, पूरा क्यों करूँ मैं। लेकिन यही समझ गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति माननीय विजय वर्गीय जी का जो ऑब्जेक्शन है, इससे ये पता चलता है कि इनके दिल में, हृदय में कितनी SC/ST के प्रति संवेदना है। विषय और तथ्यों पे बात होना चाहिए, विषय के बाहर बात कर रहे हैं। इतिहास रचने का काम किया है कैलाश जी, भाई साहब ने इन वर्गों को ऊंचा उठाने कितना काम किया है। क्योंकि संसदीय मंत्री होने के नाते विषय से भटक रहे थे और समय ज्यादा लग रहा था। राजेंद्र जी प्लीज, सदस्य